Hello बच्चों, let's see this question. The question say in the given circuit find the potential at point and our options are option A 4V by 11, B 3V by 11, C 9V by 11 and D none of these. So the key concept used here is combination of capacitor, right? ओके, नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हमारा कैपेसिटर है एंड हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट ओ पे, राइट। एंड ये ये क्या है, ये अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब क्या है, ये जीरो पोटेंशियल पे है। सो ये जीरो पोटेंशियल पे होने का मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इसके बीच में किसी प्रकार का रेजिस्टेंस कैपेसिटर या कुछ नहीं है, सिंपली एक कंडक्टर है। तो सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा और डेट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। सो ये सारे ज़ीरो पोटेंशियल पे हो जाएंगे। ओके, ये V पे है तो ये क्या होगा, ये भी V होगा, राइट। अब हम मान लेते हैं इस पॉइंट को X मान लेते हैं एंड इस पॉइंट को Y मान लेते हैं, राइट। X कहने का मतलब X पोटेंशियल इस O पॉइंट पे है एंड Y पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, राइट। सो हम इनिशियली क्या एज्यूम करेंगे कि इनिशियली इस पर कोई सा भी चार्ज नहीं है, राइट। और थोड़ी देर बाद चार्ज आना शुरू हो जाएगा, राइट। जब इनिशियली चार्ज नहीं है तो क्या इस पर भी चार्ज ज़ीरो होगा, राइट। सो इस पर हम कॉन्सेप्ट जो यूज़ करते हैं वो करते हैं इस प्रकार के करते हैं कि ये देखो, ये जो कैपेसिटर है, राइट, ये क्या, ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड कहने का मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। किसी से नहीं कनेक्टेड होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये कि डायरेक्टली किसी भी पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है, लाइक ये V से ना जीरो से कनेक्टेड है, राइट। सो ये क्या होगा, आइसोलेटेड है, यानी हवा में ऐसे ही ये तैर रहे हैं, राइट। सो टाइम के साथ क्या हो, इनिशियली तो ये ज़ीरो था, राइट। इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं था, राइट। तो ये सब इस पे ज़ीरो, इस पे ज़ीरो, इस पे ज़ीरो, तो इनिशियली चार्ज क्या है, ज़ीरो है। टाइम जैसे ही पास होगा तो इस पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा, राइट। बट हम कंजर्वेशन से जानते हैं चार्ज कुछ भी आ जाए, लेट से Q1 आ गया, इस पर Q2 आ गया एंड Q3 आ गया, बट हम कंजर्वेशन से जानते हैं कि जो इनिशियल जो जितने चार्ज थे, फाइनल जो चार्ज है सभी का सम इक्वल होगा, लाइक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। सो हम कह सकते हैं यहाँ से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू ज़ीरो, राइट। एंड वन कंडीशन और वन स्टेप और यूज़ करते हैं इसमें। पहला स्टेप क्या था कि हम इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे एज्यूम कर लेंगे, राइट। दूसरा स्टेप ये है कि जिस पोटेंशियल हमें ये पता नहीं है, इस पोटेंशियल के अराउंड हम निकालना चाह रहे हैं, तो इस पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज, राइट। जिस पॉइंट के अराउंड हम निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल एज्यूम करेंगे। सो इस केस में ये हमारा क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। सो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज C इंटू V क्या हो जाएगा, डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, Y माइनस V, राइट। प्लस Q2 क्या हो जाएगा, डेट इज C इंटू Y माइनस X प्लस Q3 क्या हो जाएगा, C इंटू Y माइनस ज़ीरो, डेट इज़ Y इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ C ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, डेट इज Y एंड Y 3Y, राइट, माइनस X इक्वल टू V, राइट। इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, नाउ हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार का भी कुछ ऐसा हो गया है, राइट, जहाँ पे इस पे चार्ज Q1 है, राइट, इस पे Q2 है एंड इस पे Q3 है एंड ये हम पोटेंशियल को X एंड Y माना था, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, Q4 मान लेते हैं, ये Q5 एंड Q6 एंड ये Q7, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमने पहले ही देख चुका है कि ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, कि किसी से बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। एंड हमें पता है आइसोलेटेड सिस्टम का चार्जेस का सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो हम लिख सकते हैं Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस नॉट Q5 Q6 होगा, राइट। ये एंड ये है आइसोलेटेड सिस्टम,
तो Q6 प्लस Q7। Q5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो, ये जो कैपेसिटर है वो V से कनेक्टेड है एंड 0 से कनेक्टेड है, राइट। यानी ये वोल्टेज से कनेक्टेड है ना, तो इसलिए हम इसे आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कंसिडर करेंगे। सो हमारे पास ये 4 चार्जेज होंगे जो हवा में ऐसे ही तैरते रहेंगे, राइट, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो Q2 क्या हो जाएगा हमारा? लाइक अभी हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, जहाँ से लाइक जिस पॉइंट से हम कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट से उसको हम हायर पोटेंशियल पे रखेंगे, बाकी सबको लो पोटेंशियल पे रखेंगे, राइट। तो Q2 क्या हो जाएगा? C इंटू एक्स माइनस वाई प्लस Q4 क्या हो जाएगा? C इंटू एक्स माइनस वी, राइट। Q6 क्या हो जाएगा? लाइक C इंटू एक्स प्लस Q7 क्या हो जाएगा? दैट इज C इंटू एक्स इक्वल टू 0। C कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4x माइनस वाई इक्वल टू वी। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। एंड हमें पता है हमारा पहला इक्वेशन क्या है, दैट इज 3y माइनस एक्स इक्वल टू वी। नाउ हम पहले ये हमारा पहला इक्वेशन है, सो हम दूसरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 12 माइनस 3y इक्वल टू 3v। सो ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 3y एंड 3y कैंसल आउट हो जाएगा, लाइक मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 12x माइनस 3y इक्वल टू 3v। और नाउ हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लाइक 3y कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 11x इक्वल टू 4v, राइट। सो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 4v अपॉन 11, राइट। एंड हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी कि x की पोटेंशियल क्या होगी। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O, that is 4v upon 11. So our final answer is that is option A. Hope you understood it well. All the best.